कांग्रेस और बीजेपी की धोखाधड़ी बेनकाब, सिर्फ बीआरएस ही तेलंगाना को बचा सकती है। एमएलसी कविता का जारहाना खिताब। जगतियाल, तेलंगाना की सियासत में गर्मा गर्मी। बीआरएस की रजत 800 सभा के सिलसिले में जगतियाल में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी की सीनियर रहनुमा और एमएलसी कल्वाकुंतला कविता ने कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त तनकीद की। अपने धुआंधार खिताब में कविता ने कहा कि कांग्रेस वालों का धोखा देना और धमकाना कोई नई बात नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के अवाम की खुददारी और पहचान के लिए बीआरएस पार्टी का क़याम अमल में आया और ये सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि हर तेलंगानवी के जज्बात की नुमाइंदा है। कविता ने कहा कि 2004 में कांग्रेस ने बीआरएस के इत्तेहाद से हुकूमत हासिल की, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के वादे को पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने याद दिलाया कि किसी आर की भूख हड़ताल ने ही कांग्रेस को तेलंगाना की मंजूरी के ऐलान पर मजबूर किया। उन्होंने जगतियाल एमएलए संजय पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस के साथ नजर आते हैं, जिससे अवाम में उलझन पैदा हो रही है। साथ ही संजय की नाकामी पर भी निशाना साधा कि वो हल्के के लिए फंड्स लाने में नाकाम रहे। कविता ने रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ख्वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस के नाम पर सिर्फ धोखा दिया गया, ना बसों की तादाद बढ़ी ना सीटें मिलती हैं, और अब रेवंत कह रहे हैं बस दे दी सोना नहीं देंगे। उन्होंने कल्याणा लक्ष्मी स्कीम में सोने की 1 तोला देने का वादा करके धोखा देने का इल्जाम भी लगाया। कहा कि किसानों को कर्ज मुआफी और भरोसा स्कीम के तहत अभी तक मुकम्मल फायदा नहीं पहुंचा। कविता ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हल्दी बोर्ड महज दिखावा है, कोई फंड नहीं दिया गया, न ही कानूनी दर्जा दिया गया। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए का वादा, सब हवाई बातें निकले। आखिर में कविता ने कारकुनों से अपील की कि हर गांव हर तबके में बीआरएस की मौजूदगी को मजबूत करें और गुलाबी झंडे को ही तेलंगाना की शनाख्त बनाए। साथ ही कहा कि सिर्फ बीआरएस ही तेलंगाना को दहली की नजरअंदाज से बचा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस उर्दू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।